Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 3 of class 3. The chapter name is subtraction. Dear student, we already completed our 2 parts in previous classes. There we learned about the method of subtraction, how we can solve the statement type questions and how we can solve the columnar form questions also. So इतना सब कुछ हमने लर्न आउट किया. देन उसके बाद में हमने हमारा एक्सरसाइज 3.1 को बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया था. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नई एक्टिविटी सीखेंगे. एक नया पंच यहाँ हमें मिलेगा. वो क्या होगा? हमने सब्ट्रैक्शन तो किया इन प्रीवियस क्लासेस में. हमने 2 डिजिट के जो एडिशन थे उनको लर्न आउट कर लिया एंड 2 डिजिट का जो सब्ट्रैक्शन था उसे भी सॉल्व कर लिया. ठीक है, बट अब हमारे सामने आएगी कुछ प्रॉब्लम्स. ओके, यू नो हमने वंस प्लेसेस में से वंस प्लेसेस को लेस कर दिया, टेंस प्लेसेस में से टेंस प्लेसेस को लेस कर दिया एंड आंसर को फाइंड कर लिया. इजी था. ओके, क्या हो अगर हमारा वंस प्लेसेस जो फर्स्ट नंबर है उसके वंस प्लेसेस से बिगर हो? क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई, मेरे पास वंस प्लेसेस में है 5, मुझे वंस प्लेसेस में से लेस करना है, कट करना है 6. हाउ कैन इट कैन बी पॉसिबल? अरे ये कैसे पॉसिबल होगा? भाई मेरे पास है 5 रुपीज़, मुझे आपको देना है 6 रुपीज़, तो मैं आपको कैसे दे पाऊँगा? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, बिल्कुल मैं करूँगा बोरो. कहीं से लेके आऊँगा मैं उधार, यानी कि बोरो करके, फिर मैं आपको दे पाऊँगा. तो हमारी जो आज की क्लास होगी जिसमें कि हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे ऑफ 2 डिजिट, उनको हम काई से करेंगे, किस चीज़ की हेल्पिंग से करने वाले हैं? बाय बोरोइंग. इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे हाउ वी कैन डू द 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग. चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर 3, बिकॉज वी डू एग्जाम्पल नंबर 1 इन आवर पार्ट फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इन अ पार्ट 2. तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3. So you can check here example, and what is the example says? Example कह रहा है भाई I am in columnar form. Okay, you can check their unit form, unit place values and tens place value also. So tell me what is the answer? चलिए तो बता देते हैं इसको आंसर. यहाँ हम देख पा रहे हैं unit places, यहाँ हम देख पा रहे हैं tens places. So dear student, what is our unit places? That is 5. Yeah, you can check 4. ओके, एंड टेंस प्लेसेस पे 4 एंड 3. सो इजीली वी कैन सी ये तो बहुत ही ईजी है. हमें क्या करना है? 5 फिंगर ओपन करनी है, 4 फिंगर क्लोज करनी है. ओपन 5 फिंगर, 1 2 3 4 फिंगर हमने क्लोज की. रिमेनिंग नंबर कितना रहा? 1. सो वी राइट हियर 1. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टेंस प्लेसेस की वैल्यू एज 4. सो ओपन 1 2 3 4 फिंगर्स. क्लोज कितना करना है? नेक्स्ट नंबर चेक कीजिए, 3. सो 1 2 3, रिमेनिंग नंबर इज एज 1. सो आंसर इज 1. सो वी कैन इजीली से अगर हमने 45 में से 34 को लेस किया देन द आंसर वी गॉट दैट इज आवर 11. क्लियर? ये कैसा वाला सब्ट्रैक्शन था? ये नॉर्मल सिंपल कह सकते हैं जो हमारा 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन था. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. यू कैन चेक हेयर एग्जांपल नंबर 4. इन एग्जांपल यू कैन चेक हेयर यूनिट प्लेसेस, हेयर टेंस प्लेसेस. यूनिट प्लेसेस में 6 एंड 8, यहाँ हम देख पा रहे हैं 5 एंड 3. अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स है. देखिए हमारा यूनिट प्लेसेस वैल्यू कितना है? 6 है. ओके, तो ड्रॉ 6 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6. ओके, यही तो मेथड करते हैं ना. नेक्स्ट को चेक करिए, दैट इज 8. कट कीजिए 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6. अब मैं कहाँ कट करूँ? पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज हमारा जो गिवन नंबर है ओके वो कैसा है? वो स्मॉल है, जिसमें और हमारा जो हमें लेस नंबर करना है वंस प्लेसेस पे वो कैसा है? बिगर है. सो हमें क्या करना होगा? याद आ रहा है चॉकलेट वाला? मैंने आपसे 5 चॉकलेट ली, ठीक है, और मैंने क्या किया? उनमें से कुछ चॉकलेट खा ली. अब मुझे वापस आपको 5 चॉकलेट देनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस से 5 करनी पड़ेगी ना, तभी तो दे पाऊंगा. सो मैं करूंगा बोरो. ठीक है, सो यहाँ या क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? जो हमारा नेक्स्ट प्लेस होता है वहाँ से हम बोरो करते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं. चलिए पहले हम एक बार इसको देखते हैं कैसे हम बोरो करना है. ये सब चीज़ें अब डिस्कस करने वाले हैं. सो ओपन योर आइज. ठीक है, अच्छे से बिल्कुल एक्टिव रहेंगे. यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा नंबर है 6. ठीक है, 6 में से हमें लेस करना है 8, जो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो 6 क्या है? 6 भाई एक यूनिट है, यूनिट प्लेसेस है ना. ठीक है, तो ये यूनिट प्लेसेस क्या करता है? हमारे घर में जब शक्कर या हम कहें शुगर जब हमारे पास में ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बाज़ार जाके लेके आते हैं. चलिए बाज़ार दूर है, मार्केट हमसे काफ़ी दूर है, तो हम क्या करेंगे? पड़ोसी के पास जाएंगे, भाई अभी अभी के लिए शुगर दो, हमें काम आ रही है, हमें चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या किया? बोरो किया. किससे किया? पड़ोसी से, जो हमारे बिल्कुल नेबर है. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो वंस प्लेसेस या यूनिट प्लेसेस है उसका नेबर कौन है भाई? टेंस प्लेसेस है. सो ये टेंस प्लेसेस के पास में जाता है.
गया 6, 6 कहा भाई मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लेस करना है 8 को, मुझे 8 को लेस करना है, बट मैं 6 हूँ, आप मुझे कुछ बोरो कर दीजिए। अब टेंस प्लेसेस क्या कहता है भाई, मैं बोरो कर दूंगा आपको, क्या दे दूंगा, बोरो दे दूंगा। कितना देगा, देखिए 1 दिया, ठीक है, इसने 1 टेंस इसको क्या कर दिया, बोरो कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें बिल्कुल अटेंशन रहना है, अच्छे से समझना है। हमने कितना टेंस बोरो किया है, 1 टेंस। 1 टेंस मीन्स क्या हुआ, 1 टेंस मीन्स उसने कहा हमें दे दिया है 10। ओके 1 10 दिया ना, क्योंकि ये प्लेस कौन सा है, ये तो टेंस का प्लेसेस है। ये कहता है भाई मैं 1 टेंस दे देता हूँ आपको, 1 टेंस ले जाओ मेरे पास से आप। सो 1 टेंस का मीन्स है 10। 6 we have already in unit places, so our final number is as 16। क्लियर यहाँ तक, हमारा फाइनल नंबर क्या हुआ भाई, 16 हो गया। सो हम कह सकते हैं जो यूनिट प्लेसेस है हमारा, वहाँ पे हमारा अब फाइनल नंबर 6 नहीं है, कितना हो गया है, 16। भाई ये 16 कैसे हुआ, बिकॉज वी हैव ए बोरो 10 बाई द टेंस प्लेसेस। सो हमने यहाँ से एक ले लिया, तो ये बेचारा कितना रह गया, ये 5 था तो ये लेस हो गया 1, कितना 10 रह गया इसके पास में, 4 टेंस। डियर स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न कीजिए, हमने क्या किया, हमारा यूनिट प्लेसेस लेस था, छोटा था, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे थे। सो हम हमारे नेबर के पास जाते हैं, वहाँ से हमने लिया एक बोरो, वो नेबर है टेंस प्लेसेस वाला। सो उसने कहा भाई मैं 5 टेंस हूँ, देखिए कितना टेंस था, 5 टेंस था ना, इसने कहा 1 टेंस ले जाओ भाई मेरे से। सो इन्होंने 1 टेंस गिव अप कर दिया। सो ये रह गए हमारे कितना टेंस, 4 टेंस। ओके सो टेंस हमारे यूनिट प्लेसेस के पास जा रहा है। 1 टेंस मीन्स होता है 10 and 6 already we have as unit place value, so the final number is as 16। ओके सो अब हम क्या कहेंगे, हमारा यूनिट प्लेसेस वैल्यू है 16, हमारा टेंस प्लेसेस वैल्यू है 4। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, अब इजी है ना, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है, देखिए फाइंड कीजिए, 16 8। हमारे पास कई सारे तरीके हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारा 8 है, हमें जाना है 16 तक, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड 16 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 8 लाइन कट कर दीजिए, आंसर फाइंड कर लीजिए। या फिर तीसरा मेथड कैसा, 16 से हम प्रीवियस काउंटिंग बोलते जाएंगे, बैकवर्ड की ओर मूव करेंगे एंड 8 पे आके स्टॉप हो जाएंगे, देखेंगे हमारा कितना फिंगर ओपन होता है। सो चलिए 8 से मूव करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16, रीच कर गए हम 16 पे। नंबर्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी कैन इजीली से, अगर हमने 16 में से 8 को लेस किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 8 आया। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है, आया ना मेथड समझ में। चलिए नेक्स्ट वाला मूव करते हैं। हमारा 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कट कितना करना है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। रिमेनिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी राइट देयर 8। किसी भी प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं देन वी फाइंड द सेम आंसर। अगर हमने काउंटिंग सही से की है, हमने कैलकुलेशन सही से की है, तो वी कैन से कि जो हमारा आंसर है वो ऑलवेज, हर टाइम, एवरी टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बिकॉज क्योंकि ये हमने किसी भी मेथड से करना है, करना तो वही है ना, 16 में से 8 को लेस ही करना है, कैसे भी कीजिए। सो आंसर तो 8 ही आना है। चलिए ये था हमारा वंस प्लेसेस की बात। अब हम चलेंगे हमारे टेंस प्लेसेस पे। सो फाइंड कीजिए टेंस प्लेसेस की वैल्यू कितनी है, चेक कीजिए। दैट इज 5 और 4, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। यस दैट इज नाउ 4 बिकॉज वी हैव 5 बट वी गिव अप 1 एज 1 10 एज कह सकते हैं, हमने उसको बोरो कर दिया, ठीक है, कैरी ओवर की तरह हमने उसको दे दिया, ठीक है। सो हमारे पास में रह गया 4 टेंस। अब हमें 4 10 में से 3 टेंस को कम करना है। सो इजीली 4 फिंगर ओपन कीजिए, 1 2 3 क्लोज कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए, दैट इज आवर 1। सो क्लियर, आंसर इज कंप्लीट। ओके सो देखा कितना ईजी है ना बोरो वाला भी। बोरो वाला में हमें कैसे पता करने हैं कि इसमें हमें बोरोइंग का मेथड यूज़ करना है। हम यहाँ देखेंगे जो हमारा प्लेस वैल्यू है, फर्स्ट नंबर है, उसके जो डिजिट्स होंगे वो स्मॉल होंगे देन द सेकंड डिजिट। ओके सेकंड नंबर डिजिट। ओके चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। हियर यू कैन चेक द एग्जांपल 5। चलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे यूनिट प्लेसेस पे 0 है और नेक्स्ट नंबर में है 6। सो 0 में से 6 को लेस कर दीजिए, कितना आया, पॉसिबल नहीं है ना, हमारे पास 0 रुपीज़ है, हमें 6 रुपीज़ वाली थिंग लेनी है, ले सकते हैं, नो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे परचेज करेंगे। सो 0 क्या करेगा, नेबर के पास जाएगा, दैट इज़ 10, कितना 10 है, 8 10 है,
वो गिव अप करेगा 110, सो कितना रहा 7 रह जाएगा। यहाँ पे इसने 110 दे दिया, ऑलरेडी 0 है तो 10 एंड 0 कितना हुआ 10 ही रह गया है ना, 10 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे 10 में से 6 को लेस कर देंगे। 6 आफ्टर काउंट कीजिए, 6 आफ्टर फिंगर ओपन करते जाइए, काउंट करते जाइए टिल 10 तक। 7 8 9 10 कितना रिमेनिंग 4। सो हमने यहाँ पे राइट किया है 4। इजी वे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 कट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करें। Here you can check 7 is the 10 place value unit, okay? So हम यहाँ देख पा रहे हैं 10 की वैल्यू 7 है, 7 में से हमें 5 को लेस करना है, 5 आफ्टर 2 more 6 7, so easily we find the answer, that is our 2। so ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। सो डियर स्टूडेंट्स देखा आपने, अगर हमारा यूनिट प्लेसेस 0 है देन भी नो इशू, हमें क्या करना है जो हमने बोरो किया है उसको ऐड करना है हमारे 10 यूनिट प्लेसेस में एंड टोटल अमाउंट में से गिवन नंबर को लेस करना है, आंसर फाइंड करना है। यही तो है हमारा कि हाउ वी कैन डू 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। ओके चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन चेक हियर लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। हियर यू कैन चेक 0 8 लेस करना है, सो 0 मूव करेगा नेबर के पास में, दैट इज 9, सो 9 कन्वर्ट इज इन 8 बिकॉज ही गिवन 1 इज एज बोरो। सो इसने बोरो 1 किया है, 0 एंड 10 कितना हुआ 10। अब 10 में से 8 को लेस कर दीजिए, 8 आफ्टर 9 10 कितना बचा 2 रिमेनिंग, सो वी राइट 2। यहाँ हम देख पा रहे हैं 8 6 लेस करना है 7 8, here is also 2, so we can easily write here 2 also। so dear students देखा हम कैसे ये फाइंड करते हैं कि हमारा यूनिट प्लेसेस लेस है गिवन यूनिट प्लेसेस से। सो हमें वहाँ पे लेना पड़ता है बोरो और फिर हम बोरो का यूज़ करते हैं, हमारे जो पास वाला प्लेसेस होगा वहाँ से बोरो करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स क्या हो अगर यहाँ पे हमारे पास में 100 प्लेसेस हो और हमें 10 प्लेसेस पे बोरो करना पड़े, ठीक है 10 प्लेसेस स्मॉल है, सो हम कहाँ से बोरो करेंगे यूनिट से? नो, हम चलेंगे 100 प्लेसेस के पास में और 100 प्लेसेस क्या करेगा 100 प्लेसेस जब 1 यूनिट बोरो करता है, 1 हम कहते हैं 1 डिजिट बोरो देगा तो उसका मेजर कितना होगा 100, क्योंकि वो कौन सा प्लेसेस है वो है हमारा 100 प्लेसेस। तो देखा डियर स्टूडेंट्स कैसे हमने कितने इजी वे से अंडरस्टैंड किया है कि हाउ वी कैन सॉल्व द बोरोइंग एग्जाम्पल, यानी जो बोरोइंग एग्जाम्पल हैं 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन वाले उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी वे से हमने समझ लिया एंड आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।